प्रिय छात्रों, आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो हमने प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन 4 सॉल्व किया था। इस वीडियो हम प्रश्न 5 का सॉल्यूशन करेंगे, यानी क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या यहाँ पर सॉरी लिखना भूल गए हैं हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यानी कि 1/17 है, इसको दशमलव हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आइए हम इस सवाल में सीखेंगे। तो हमें जो कुछ दिया हम वो लिखेंगे। हमें दिया है हमने हल डाला, हल के बाद लिखेंगे हम 1/17 को दशमलव प्रसार में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, तो हमें सिर्फ यानी कि एक में 17 का भाग देना है। तो हम यहाँ भाग करेंगे, तो हमने लिखा 17/1। भाग को बीच में लिखते हैं जिसमें भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाजक बड़ा है और ये संख्या छोटी जिसमें भाग देना है। तो यहाँ पर हम 17 का भाग तो एक में नहीं जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक 0 रख देते हैं। तो यहाँ पर एक 0 रख दिया हमने। अब भी भाग नहीं जा रहा 10 में, तो हम एक 0 रखेंगे तो यहाँ पर एक दशमलव आ जाएगा। तो दशमलव के बाद यहाँ पर 100 हो गए। तो अब इसका 17 का भाग 100 में चला जाएगा। तो 17×85, तो यहाँ पर 5 बार भाग जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 85। तो यहाँ पर काटेंगे तो 15 बचेंगे। अब 15 फिर भाग नहीं जा रहा 17 का, तो हम फिर भाग देंगे। तो भाग देने के लिए हम फिर यहाँ पर 0 रख देते हैं और यहाँ पर भी 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ 0 रखा तो यहाँ 0 रखना पड़ता है। क्योंकि एक अंक के बाद यहाँ पर भी एक पॉइंट के बाद हमने 0 रखेंगे। 0 के बाद आएगा 5 और एक 0 रख दिया, तो एक 0 के बाद दोबारा 0 नहीं रखना पड़ता। तो 17×8 136 होते हैं। हमने दुनिया पढ़ी और भाग देंगे तो 136 होते हैं। 17×8 136। तो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो बचेंगे 14। अब 14 में 17 का भाग फिर नहीं जा रहा, तो फिर हम यहाँ पर एक 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखते थे यहाँ पर, लेकिन नहीं, यहाँ पर 0 अब नहीं रखना, क्योंकि एक बार हमने 0 रख दिया है। अब आगे 0 नहीं रख सकते। तो हम यहाँ पर 17 का भाग देंगे, तो 17 का भाग जाएगा 17×8 136, यानी कि हम 136 दोबारा भाग दे सकते हैं। तो हम यहाँ घटाएंगे तो 4 बचेंगे। 4 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो हम भागनात की 0 रखेंगे तो भाग चला जाएगा। तो 17×2 34। तो हम यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 0 के माना 10, 10 में से 4 गए तो 6 बचेंगे। 6 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो फिर भागनात की फिर 0 रखेंगे यहाँ पर। तो 17×3 51। 17×3 51। तो यहाँ पर बचेंगे 9। भागनात की फिर 0 रखेंगे तो फिर 17×85। 17×85, तो यहाँ पर बचेंगे 5 बचे। तो 5 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो फिर भागनात की फिर 0 रखेंगे यहाँ पर। तो 17×17 17×2 34। 17×3 51 ज़्यादा हो रहा है, तो 17×2 34। तो हम 34 यहाँ पर लिखेंगे और आगे सवाल को करेंगे। तो यहाँ पर बचेंगे 16। 50 में से 34 माइनस करेंगे तो 16 बचेंगे। अब 16 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो भागनात की फिर लेंगे 0। तो 17×9 153। 17×9 153 होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17×9 153। अब यहाँ हम माइनस करेंगे तो 7 बचेंगे। तो 7 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो भागनात की फिर हम 0 रखेंगे। तो फिर हमने 0 रखा
तो 17 चौको 68, 4 बार भाग जाएगा, तो 17 चौको 68। अब हम यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। 17 चौको 68 तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 2। अब 2 में फिर भाग नहीं जा रहा 17 का, तो भागनाथ की शून्य रखेंगे। तो यहाँ 17 का एक बार भाग जा रहा, तो एक ही बार हम लिखेंगे यहाँ पर। तो 17 एकम 17, यहाँ पर 3 बचेंगे, 3 में फिर भाग नहीं जा रहा है, तो फिर हम 0 रखेंगे भागनाथ का। तो फिर भी अब एक बार भाग जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 एकम 17, 17 एकम 17। अब 30 में से 17 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेंगे 13, 13 में फिर भाग नहीं जा रहा 17 का, तो भागनाथ की शून्य लिखेंगे। तो भाग देंगे तो 130 में भाग यानी कि 17 का भाग देंगे 130 में, तो 17 सत्ते 119 होते हैं। 17 सत्ते, यहाँ पर हम 17 सत्ते लिखेंगे। 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस बचेंगे 11। अब 11 फिर भाग नहीं जा रहा, तो भागनाथ की शून्य रखेंगे। तो 17 छाँव 102 होते हैं। 17 छाँव 102, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 17 छाँव 102। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो शून्य के माना 10, 10 में से 2 तो 8 बचेंगे। तो 8 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो भागनाथ की फिर शून्य रखेंगे हम यहाँ पर। तो 17 की दुनिया इतनी पड़ेंगे कि 80 से ज़्यादा ना हो, तो 17 चौको 68, 17 चौको 68 हमने यहाँ पर 4 लिख दिया, और यहाँ पर लिखेंगे 17 चौको 68। तो यहाँ पर 80 में से 68 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 12, 12 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो भागनाथ की शून्य लिखेंगे। तो भागनाथ की शून्य, तो यहाँ पर हम 17 सत्ते 119 होते हैं, तो 17 सत्ते 119 लिखेंगे। 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो शून्य के माने 10, 10 में से 1 गौ तो 9 गए, तो 1 बचेगा, और फिर हम 1 0 रख देंगे, तो 10 में भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 फिर रख देंगे। तो यही 100 आ गया, जिस 100 से हमने सवाल प्रारंभ किया था वही 100 लास्ट में आ गया। तो यहाँ पर अब आगे भाग देंगे तो इन अंकों की पुनरावृत्ति होगी दोबारा। अगर इसमें 100 में फिर भाग देंगे तो इसी अंक की पुनरावृत्ति होगी। तो हम आंसर में लिख सकते हैं 0.00882352949411, नीचे भी लिख सकते हैं 7647। ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें दशमलव प्रसार में देना था, तो दशमलव हमारा आंसर होगा। और हम यहाँ पर लिखेंगे, ये रफ में नहीं करना, ये पर्सनल यानी कि पेपर में ही करना है आपको। और आप अगर नोट्स बनाते हैं तो नोट्स में ही करना है, ऐसा सवाल ही सॉल्व करना है आपको। ये बस समझना कि रफ में करना है, नहीं, ये सवाल में ही करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे, जहाँ 100 आया है वहाँ हम लिख देंगे निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी, यानी कि निरंतर पुनरावृत्ति होती रहेगी। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यही आंसर है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और जो कुछ सवाल में डाउट हो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू।